प्रकाश जाटव जी आपके साथ करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का विधानसभा में बयान कि देखिए 2017 से अब तक के एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि 97 से 99% तक सांप्रदायिक हिंसा में कमी आई है। कैसे कमी आई है सर? इतने तो मामले सामने आ रहे हैं सांप्रदायिक हिंसा के, आप किस हिसाब से कमी आई है? नहीं, आप एनसीआरबी के डाटा पर बिलीव नहीं करती क्या? और जिस तरीके से 2014 से पहले प्रदेश के अंदर दंगे होते थे, उसका आकलन है ना, 106 लोग मुजफ्फरनगर में मारे गए थे। मुजफ्फरनगर दंगे में क्या इस प्रकार की कोई घटना हुई? या उससे पहले 1978 में किस तरीके से संभल में सांप्रदायिक दंगे हुए? 1981 में किस प्रकार सांप्रदायिक दंगे हुए? 1983-84 के दंगे भी हमें बहुत अच्छी तरह याद थे। तो जिस तरीके से पहले दंगे होते थे और अब जो है पिछले 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में बल्कि जो कमी आई है, वो अपने आप में डाटा भी बता रहे हैं और यहाँ की जनता भी बता रही है। और जनता बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को महसूस कर रही है कि अब उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों का कोई जो अस्तित्व नहीं रह गया है। जिस तरीके से सख्त कदम जो है योगी शासन में उठाए गए हैं, योगी जी के द्वारा उठाए गए हैं, वो सब जगह जो है उसका प्रशंसा हो रही है। ठीक है पूजा जी, क्यों नहीं लगता आप लोगों को कि एनसीआरबी की जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि देखिए हिंसा में लाई गई थी, उनको दोबारा से गिराकर वह मंदिर बनाई जाएंगी, तब तो इस बात का फायदा है। ठीक है, श्याम प्रकाश जाटव जी जवाब दीजिए। बाबरनामे के आधार पर लोगों को भड़काना कितना गलत है? जवाब दीजिए सर। देखिए, मैं तो बात एक ही कहूंगा कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के विशेष रूप से मुस्लिम आवाम को बहकाने का और समाज से अलग करने के लिए अपने तमाम तरीके के षड्यंत्र किए। 1990 में जब समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव थे, तो उस वक्त में इन्होंने कार सेवकों पर गोली चला करके मुसलमानों पर सही मायने में की श्रेणी में आता है। जिस तरीके से उस वक्त इन्होंने गोली चलवाई और मुस्लिम मारे गए, हिंदू कार सेवक मारे गए, उसके बाद इनका बयान था कि और आवश्यकता पड़ी तो मैं और मारूंगा। यानी सीधे तौर पर ये मुस्लिम वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस प्रकार के अनैतिक कामों का प्रयास जिस तरीके से इन्होंने किया, ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस मस्जिद की बात हो रही है, संभल की जो मस्जिद है जामा मस्जिद, 2012 तक वहाँ पर हिंदू वर्ग जो है, जो हरिहर मंदिर है, वहाँ पर पूजा अर्चना करा करता था। वहाँ पर बच्चों के छोटे बच्चों के मुंडन हुआ करते थे। आपने 2012 में उस मंदिर को जो पीछे जो पोर्शन था उसको बंद करा दिया। 2012 में जब आप मुख्यमंत्री बने तो वो क्यों बंद कराया? जबकि वहां पर दोनों पक्ष एहतराम के साथ में अपने अपने इबादत किया करते थे, मगर वहां पर आपने शरारत की और इस तरीके से वहां पर जो हिंदू वर्ग जो पूजा करता था उसको रोका। और कल एक मंदिर जिस तरीके से वहां मिला है, उसको 1978 के दंगे में जिस तरीके से एक वर्ग ने अपने कवर अप कर दिया और वो अब जाकर के खुला है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का उसमें बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी उस वक्त में। तो उस वक्त जो वहां पर जो हिंदू वर्ग के लोग रहा करते थे, उनको उस दंगे के कारण से जो है पलायन करना पड़ा। इस चीज से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। और सही मायने में जो क्षेत्र है वहां से हिंदू पलायन करके और वहां पे जो हिंदू संस्कृति के जो चिन्ह थे, मंदिर थे, उनकी दुर्गति हुई, जो अब आज के समय में जो है वो दिखाई पड़ रहे हैं। और जब दिखाई पड़ रहे तो स्वाभाविक बात है उसको संरक्षण में देने की भी आवश्यकता और वहाँ के हिंदू वर्ग जो है वहां पर पूजा अर्चना करे, इस चीज की भी सुविधा देने की आवश्यकता है। तो जिस तरीके से अब तक समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पूरे प्रदेश के अंदर जो दुर्भावनाएं फैलाने का काम किया, वो ठीक नहीं रहा। मैं समझता हूँ कि हिंदू और मुस्लिम एकता के लिए हमें आपसी सौहार्द के साथ रहना चाहिए और उसी काम को आगे बढ़ाने का काम। देखिए जी, तो सीधे आप लोगों पे ही आरोप लग रहे हैं और ये सीधे कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश की जिसके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। कम से कम अतीत में तो झांका जाता ना कि क्या हुआ था।
नेहा जी, जो है मुझे लगता है कि जो ज्ञान यहाँ पे प्रवक्ता जी जो है बैठ करके दे रहे हैं, यही ज्ञान अपने शीर्ष नेतृत्व को नहीं दे देते ना। विडंबना ये है, ये तो कह रहे हैं कि तो मुस्लिम और गलत हिंदू क्या का है? सौहार्द रहे, नहीं हुआ इनके क्या शीर्ष ऐसा? नेतृत्व नहीं कहते हैं। ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, बताइए ना। जी, जो इन्होंने बोला वो इसमें कितनी फीसदी झूठ है, ये बात बताइए ना, कि ये इतना फीसदी इन्होंने झूठ बोला, ये बात गलत बोल दी या ये बात झूठ बोल दी। ये बात इन्होंने गलत बोल दिया कि वहां पे जो है मंदिर था और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने बंद कराया। इनके पास में साक्ष्य है, ये साक्ष्य है तो चले जाए माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के अगेंस्ट में। 2000 मैंने पहले बोला, सदन में खड़े होकर के लोग झूठ बोलने जाते हैं ना। अगर आपके पास में साक्ष्य है तो आप क्यों यहाँ बैठ करके बोल रहे हैं? बताइए, आपके पास में इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मंदिर बंद कराया, फिर आप बैठ करके यहाँ पे बोल रहे हैं। जानिए रहे कानून के पास में, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में इस बात की जानकारी है कि जो है ये विपक्ष करवा रहा है पत्थरबाजी, उसके बावजूद भी जो है जा नहीं रहे कोर्ट में। ये समझ में नहीं आता, आप लोग जनता को गुमराह करने का बिल्कुल ठेका लेकर के बैठे हुए हैं कि आपको जनता को गुमराह करना है। अरे ये सब अगर चीजें हैं तो लेकर के जाइए ना। और जहां तक आप बात करते हैं चौहाद की, चौहाद तो तब माना जाता जब वहां पे सर्वे कराने से पहले आप जो है मस्जिद कमेटी मेंबर को आप पार्टी बनाते। आपने पार्टी ही नहीं बनाया। सौहार्द तो तब माना जाता ना जब आप 1991 के जो वर्शिप एक्ट है उसका सम्मान करते। आपने उसका भी सम्मान नहीं किया। आप सौहार्द तो तब माना जाता ना जब जो है महाकुंभ में जब ये कहा जो है संतों ने कि नहीं जो है मुस्लिम नहीं आने चाहिए यहाँ पे, तो आप कहते कि नहीं ये देश का सौहार्द खराब करेगा, हम जो है इसके अगेंस्ट में हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तब माना जाता ना कि आप सबको साथ में लेकर के चलना चाहते हैं। आप तब माना जाता जब सबको साथ में लेकर के चलना चाहते हैं, जब आपके मुख्यमंत्री असम में कहते हैं कि मुस्लिमों से आप मछली मत खरीदिए, मुस्लिमों से सामान मत खरीदिए, और आप कहते नहीं ये गलत कह रहे हैं। मुल्ला संबोधन किया था मुख्यमंत्री जी ने वहाँ असम के हेमंत शर्मा ने, जिनको आपने रिवार्ड दिया हुआ है, अपने पास में बुलाया हुआ है कि सीबीआई उससे पूछताछ नहीं करेगी। तब माना जाता कि आप सौहार्द रखना चाहते हैं। आप तब माना जाता सौहार्द रखना चाह रहे जब गिरिराज जी कहते हैं बिहार में जा करके कि एक थप्पड़ मारे 100 थप्पड़ मारे, कोई मुस्लिम को एक थप्पड़ मारता 100 थप्पड़ मारिए, तब माना जाता। प्रदीप सिंह जी कहते और तब आप नहीं कहते। आप सौहार्द का ज्ञान यहाँ बैठ करके दे रहे हैं ना। शीर्ष नेतृत्व को दे दीजिए ना अपने सौहार्द का ज्ञान, उनके पास में नहीं है। वो तो यही चाहते हैं कि बटेंगे कटेंगे, उनका यही नारा है और उनका एजेंडा भी यही है। उनका एजेंडा नहीं है सौहार्द का, ये आप कह रहे हैं। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर मैं जवाब देना चाहूंगा। इसका जवाब जो है ना वहाँ की जनता ने दे दिया है, संभल की जनता ने दे दिया है, कुदरती की जनता ने दे दिया है। अरे हटाइए, जहाँ पे इलेक्शन कमीशन को जो है वोटिंग के समय में पुलिस के ऊपर कार्रवाई करनी पड़ जाए, वो कहाँ से जवाब दे दिया है? और वोटर को आप पूछने मत कीजिए बूथ पे, ऐसे तो आप हो जाइए राजा। चुनाव हुआ ऐसे तो फिर जनता का जवाब नहीं हो जाएगा, प्रशासन का जवाब हो जाएगा। प्रशासन आप बताइए, इलेक्शन कमीशन को जो है वोटिंग के समय एक्शन लेना पड़ा, पुलिस में आपने जो है वोट ही पड़ने नहीं दिए, लोग घर में बैठे रहे और आप बैठ करके वोट करते रहे। ऐसा तो आप ही जीतेंगे। जनता का नंबर लाइए बीच में, जनता ने आपको नहीं चुना है। बाई इलेक्शन में जनता ने आपको नहीं चुना है, आपने खुद ही अपने आप को चुना है। आपको जितनी प्रकार की आपने पूरा मिसयूज किया हुआ है, इस पे मत करिए। जनता ने आपको जो 2024 उसमें भी आपने दादी सांप्रदायिक घटनाओं में कमी आई है, इस बात को तो आपको मानना पड़ेगा ना। एनसीआरबी के आंकड़े तो यही कह रहे हैं और इस बात को योगी आदित्यनाथ सदन में भी कह रहे हैं, विधानसभा सत्र में। हाँ बिल्कुल, हम बात ठीक है। शांत प्रकाश जी, ये देखिए बार बार यही आरोप लगते हैं कि दंगे तो दरअसल आप ही कराना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम आप ही करना चाहते हैं, और ये कह के और ये करके अपने वोट बैंक को और मजबूत करना चाहते हैं। देखिए हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, ये तो कह रहे हैं एजेंडा ही है आप लोगों का। एक मसला खत्म नहीं होता दूसरा मसला छेड़ देते हैं कि देखिए हिंदू मुस्लिम फिर हो गया। देखिए कांग्रेस का तो इतिहास की जो है ना बहुत गुनाहों से भरा हुआ है। 642 से ज्यादा दंगे इन्होंने देश में दिए 2002 से पहले, और सही मायने में वो सभी दंगे जो है वो कांग्रेस के शासन में हुए। पूरा देश झुलसा। अभी हम संभल की जो बात कर रहे हैं, 184 हिंदुओं को 1970 में जिंदा जलाया गया था, कांग्रेस की सरकार थी। और सही मायने में कांग्रेस 1984 के दंगे जिसमें इन्होंने 3000 से ज्यादा सिखों को जिंदा जलाया, हम उसके प्रत्यक्ष गवाह हैं। हम कॉलेज में पढ़ा करते थे और हमने पूरी जिंदगी में देश में ये घटना होते हुए देखी। इसलिए कांग्रेस को ये तो इतनी खतरनाक पार्टी है और इतनी दहशतगर्द पार्टी कि 1984 के बाद
आपको मैं बताऊं, पहली FIR कब हुई थी? 1991 में। 1991 तक इन्होंने 1984 के जो दंगा पीड़ित थे उनकी FIR तक नहीं होने दी थी। कौन सी बात कर रहे हैं ये तो दंगों पर पली और बड़ी सरकार है, पार्टी है, और इनका तो केवल पोषण ही दंगों से होता है। और इसीलिए मैं तो ये कहूंगा कि दंगों पर पुष्ट होने वाली पार्टी जो है इस वक्त में बेचैन है कि क्यों नहीं देश के अंदर दंगे हो पा रहे। और इसीलिए राहुल गांधी जी अपनी बाजुएं टी-शर्ट के ऊपर करके जिस तरीके से मैं तो कहूंगा कि चलो सांसद है, मगर उस प्रकार की हरकतें करते हैं कि किसी भी तरीके से मेरे मसौद देखो और दंगे करो। जिस तरीके से इनका जो हाल है, जाति करवाऊंगा, जाति की कैलकुलेशन कराऊंगा, समाज को बांट देना है, किसी भी तरीके से दंगों को यहाँ पर पुश करना है। जॉर्ज सोरोस के साथ में इनके जो संबंध है, जॉर्ज सोरोस जो कश्मीर की अलगाववाद के लिए फंडिंग करता है और उसके एजेंडे में है कि कश्मीर एक अलग मुल्क है, ये लोग उससे पैसा दे रहे हैं। सोनिया गांधी जी उसकी को प्रेसिडेंट है। देखिए, देश की जनता है, बहुत समझदार है श्याम प्रकाश जी। सोरस से पैसे लिए जा रहे हैं, अडानी अंबानी से लिए जा रहे हैं, देश की जनता सब देख रही है, सब देख रही है, सब समझ रही है सर। बहरहाल हम देश के अंदर जो है ना एहतराम की बात कर सकते हैं। हाँ। इन्हें तो किसी भी सूरत में माहौल बिगड़े और किसी भी तरीके से दहशत हो, इस चीज पर ही इनकी रोटियां चिपती हैं और उसके लिए ये लोग लगातार काम। और चलिए, देश की जनता देख रही है सर, और वक्त आने पर सबको जवाब देगी, चाहे आपका मसला हो या फिर किसी और पार्टी का। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास